नमस्कार, मैं नेहा और आप देख रहे हैं उत्तर बंगाल और सिक्किम का नंबर 1 और लीडिंग न्यूज चैनल एसके लाइव। आपका समय, आपकी खबर। देश के सर्वांगीण विकास के लिए आप सभी अपना बहुमूल्य वोट अवश्य दें। खबरों में विस्तार से बढ़ने से पहले आइए देखते हैं आज के हेडलाइंस। कूच बिहार, अलीपुरद्वार एवं सिक्किम में आज सुबह 7 बजे से मतदान जारी। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की चुनाव प्रचार के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर लगातार हमला जारी। कूच बिहार के फालाकाटा इलाके बूथ पर भाजपा कर्मी पर हुआ हमला। टेली मार्केटिंग के द्वारा विभिन्न प्रकार के धंधा करने वाले गिरोह का हुआ पर्दाफाश। अब बढ़ते हैं खबरें विस्तार से। लोकसभा चुनाव के पहले चरण की आज कूच बिहार एवं अलीपुरद्वार जिले में सुबह 7 बजे से मतदान जारी। उत्तर बंगाल विकास मंत्री रविंद्रनाथ घोष ने डाला वोट, केंद्र वाहिनियों पर जताई नाराजगी। लोकसभा चुनाव के पहले चरण के तहत उत्तर बंगाल के कूच बिहार एवं अलीपुरद्वार जिले में आज सुबह 7 बजे मतदान शुरू हो गया। दोनों ही जिलों के विभिन्न बूथों में मतदाताओं की भारी भीड़ देखी जा रही है। कूच बिहार में राज्य के उत्तर बंगाल विकास मंत्री रविंद्रनाथ घोष ने आज सुबह मतदान किया। दूसरी ओर कूच बिहार में भी सुबह से मतदान चल रहा है। मतदान केंद्रों पर मतदाताओं की लंबी कतारें लगी हुई हैं। हालांकि तृणमूल कांग्रेस के कूच बिहार जिला अध्यक्ष एवं उत्तर बंगाल विकास मंत्री रविंद्रनाथ घोष ने केंद्रीय वाहिनी के क्रियाकलापों पर असंतोष जाहिर किया है। उन्होंने कहा, केंद्रीय वाहिनी के मतदान केंद्र के भीतर प्रवेश की अनुमति नहीं है। नियमानुसार वे मतदान केंद्र के बाहर तैनात रहेंगे। उन्होंने इस बारे में चुनाव अधिकारी के हस्तक्षेप की मांग की। उन्होंने कहा, बूथ के भीतर की गतिविधियों की निगरानी का दायित्व प्रिसाइडिंग अफसर की होती है। नाटाबाड़ी विधानसभा केंद्र अंतर्गत सकाल থেকেই এখানে চ্যাংবাড়ি ক্যাম্পের যে অ্যাসিস্ট্যান্ট কমান্ড্যান্ট তারা আমাদের এলাকার মহিলা ভোটারদের ভোট কেন্দ্রে আসতে দিচ্ছে না। বুথ কেন্দ্রে ঢুকে তারা ধমকি দিচ্ছে। একটা ছেলে এখনো প্রায় হার্ট ফেলের মতো অবস্থা হয়ে আছে, তাকে ঘর থেকে বেরো হতে দিচ্ছে না। জমিতে যারা চাষ করছে তাদেরকেও হুমকি দিয়ে তাড়িয়ে দিচ্ছে। তো এই অবস্থায় আমরা সমস্ত অভিযোগগুলো আমরা যথাযোগ্য আমরা জানিয়েছি এবং আমরা আমাদের এলাকার ভোটারদের বলছি যে জনগণকে বলছি, আপনারা নিশ্চিন্তে সবাই আসুন, ভোট কেন্দ্রে আসুন, এসে নিজের পছন্দের প্রার্থীকে আপনারা ভোট দিন। राज्य के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने दार्जिलिंग में किया जनसभा को संबोधित। भाजपा पर हमला बोलते हुए तृणमूल प्रार्थी अमर सिंह राय को जिताने का किया आह्वान। दार्जिलिंग संसदीय सीट से खड़े तृणमूल कांग्रेस और गोरखा जनमुक्ति मोर्चा के संयुक्त उम्मीदवार अमर सिंह राय के समर्थन में दार्जिलिंग के सुपरमार्केट परिसर में एक चुनावी सभा संपन्न हुई। इस चुनावी सभा को मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के अलावा गोजमुमो अध्यक्ष विनय तामांग, सांसद शांता छेत्री, आलोक कांतिमणि, तृणमूल प्रार्थी अमर सिंह राय ने संबोधित किया। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इस जनसभा में भाजपा सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जमकर हमला बोलते हुए आम लोगों से तृणमूल प्रार्थी अमर सिंह राय को जिताने का आह्वान किया। अलीपुरद्वार में तृणमूल कांग्रेस उम्मीदवार दशरथ तिर्की ईवीएम में खराबी के कारण देर से किए मतदान। अलीपुरद्वार में पहले चरण के मतदान के दौरान कुमारग्राम प्राइमरी स्कूल में बूथ संख्या 10-29 में ईवीएम मशीन खराब होने की खबर होने की जानकारी मिलने के बाद इसे दुरुस्त कर लिया गया है। इससे मतदान प्रक्रिया कुछ देर के लिए बाधित हो गई। तृणमूल कांग्रेस उम्मीदवार दशरथ तिर्की ने कहा, आज सुबह में मतदान के लिए मतदान केंद्र के भीतर पहुंचे तो वहां ईवीएम खराब पड़ा हुआ था। ईवीएम नॉट रिस्पॉन्डिंग दिखा रहा था। इस बारे में शिकायत दर्ज करने पर संबंधित अधिकारी इंजीनियर को बुलाकर उसे ठीक करवाया गया। उन्होंने कहा, इस दौरान मतदाताओं की लंबी कतारें खड़ी रही। पहले चरण के मतदान से ठीक एक दिन पहले तृणमूल छात्र परिषद कूच बिहार के जिला अध्यक्ष नरेंद्र दत्त के घर को केंद्र कर बम फेंकने का आरोप लगा भाजपा पर। माथाभांगा शहर के 11 नंबर वार्ड के रहने वाले नरेंद्र दत्त के घर पर शाम के वक्त कुछ असामाजिक तत्वों ने बम फेंक दिया। यह घटना उस वक्त हुई जब वे चुनाव प्रचार के बाद घर वापस लौटे थे। इसको लेकर इलाके में व्यापक रूप से तनाव की सृष्टि हो गई है। सूचना मिलते ही माथाभांगा थाने की पुलिस मौके पर पहुंचकर बम को बरामद कर ले गई। इधर तृणमूल कांग्रेस के समर्थकों ने इस घटने के पीछे भाजपा के लोगों का हाथ बताया है। इधर भाजपा की ओर से इन आरोपों को बेबुनियाद बताया गया है। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। কালকে যেহেতু ভোট, তা ওই আমার পাড়ার 2-1 জন নিয়ে আমার বাড়িতে সবাই বসে চা খাচ্ছিলাম। চা খাওয়ার পরে আমরা যখন আলোচনা করে যখন বেরোচ্ছি তখন দেখি আমার বাড়ির এই সামনে এখানটায় একটা ছেলে দাঁড়িয়ে আছে, আর একটা ছেলে বাইক নিয়ে হয়তো সাইডে ছিল, তো একটা ঢিল মারলো।
ঢিলটা মারাতে আমরা সবাই পিছিয়ে গেলাম। পেছনের পরে তাও মনে হলো যে কে ছেলেটা ধরতে যখন যাব তখন সামনে গিয়ে দেখি ওটা বোম। তারপরে আমরা আর ছেলেটাকে ধরতে পারিনি, বাইকটা যেহেতু স্টার্ট করা ছিল হয়তো ওই বাইকে করে ওরা চলে গেছে। কারা মারলো বোম মনে হয়? বিজেপি ছাড়া কে মারবে? কেন মারবে? বিজেপি তো অবশ্যই মারবে, তার কারণ ওদের কাজটাই তো এটা। ওরা জানছে যে কুচবিহার জেলায় ওরা তো জিততে পারবে না, তা যতটুকু সন্ত্রাস করে যতটুকু কাজ করা যায় তা সন্ত্রাস করে তো আমাদেরকে তো ভয় দেখিয়ে তো লাভ নেই। আজকে যদি फाटतो তাহলে হয়তো কোনো কিছু একটা ক্ষতি হতো আমাদের। दार्जिलिंग जिले के तृणमूल कांग्रेस उम्मीदवार अमर सिंह राय के समर्थन में पूर्व क्रिकेटर व खेल राज्य मंत्री लक्ष्मी रतन शुक्ला ने सिलीगुड़ी में शुरू किया चुनाव प्रचार। उन्होंने विधान रोड स्थित मां भवानी काली मंदिर में पूजा अर्चना कर प्रचार की शुरुआत की। इस दौरान उन्होंने कहा कि जनता ने ममता बनर्जी को अपना अंगूठा दान कर चुकी है। सिक्किम में 32 विधानसभा और 1 लोकसभा सीट के लिए शांतिपूर्ण तरीके से मतदान है जारी। सिक्किम में 32 विधानसभा और 1 लोकसभा सीट के लिए चुनाव जारी है। प्राप्त जानकारी के अनुसार पूरे राज्य में शांतिपूर्ण तरीके से मतदान चल रहा है और कहीं से भी अभी तक कोई अप्रिय घटना की खबर नहीं है। हालांकि कुछ जगहों से ईवीएम मशीन खराब होने की खबर सुबह में आई थी। मतदान केंद्र पर मतदाताओं की भारी भीड़ भी देखी जा रही है। उल्लेखनीय है कि सिक्किम में कुल मतदाताओं की संख्या 4,32,306 है। इनमें से महिला मतदाताओं की संख्या 2,12,000 है। सिक्किम विधानसभा चुनाव में विभिन्न राजनीतिक पार्टियों और निर्दलीय खड़े कुल उम्मीदवारों की संख्या 161 है। राज्य के एकमात्र लोकसभा चुनाव के लिए 11 प्रार्थी मैदान में हैं। भाजपा नेता मुकुल राय ने राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर बोला हमला। कहा हारने के टेंशन के कारण उनका दिमाग हो गया है खराब, इसलिए अब शब्दों का कर रही है प्रयोग। जलपाईगुड़ी में जनसभा संबोधित करते हुए भाजपा नेता मुकुल राय ने एक बार फिर से पूर्व कुचबिहार क्षेत्र के जिला पुलिस अधिकारी अभिषेक गुप्ता पर हमला बोला। उल्लेखनीय है कि इससे पहले भी उन्होंने पुलिस अधीक्षक पर आरोप लगाए थे, जिसके कारण चुनाव आयोग ने उनको पद से हटा दिया था। हालांकि इस मामले में तृणमूल कांग्रेस के द्वारा एक चिट्ठी भी चुनाव आयोग को लिखी गई है। जलपाईगुड़ी में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर भी जमकर हमला बोला और कहा कि चुनाव हराने के डर से उनका दिमाग खराब हो गया है और यही कारण है कि वह अब शब्द का प्रयोग कर रही है। उन्होंने भाजपा उम्मीदवारों को ज्यादा से ज्यादा वोट देकर जिताने का आह्वान किया। ভোটে আমরা বলতে এসেছি, আমি প্রথমেই বলছি, বক্তৃতার প্রথমেই বলছি, আমি এখানকার জেলার পুলিশ সুপার অমিতাভ মাইতিকে উদ্দেশ্য করে বলছি, আপনি নেতৃত্ব দিয়ে তৃণমূলের ভোট করেছেন পঞ্চায়েতে, ভোট তৃণমূল করেনি, ভোট করেছেন আপনি, নেতৃত্ব দিয়েছেন আপনি, এবং যার ফলে এই জলপাইগুড়ি জেলার পঞ্চায়েত নির্বাচনটা প্রহসনে পরিণত হয়েছিল। বহু মানুষ ভোট দিতে পারেনি, বহু মানুষ নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার জন্য নামাঙ্কন মনোনয়ন দিতে পারেননি। जन आंदोलन पार्टी के प्रमुख डॉक्टर हर्क बहादुर छेत्री ने खुद को बताया तृणमूल कांग्रेस और भाजपा का विकल्प। डॉक्टर छेत्री ने बुधवार को दार्जिलिंग में रोड शो किया और कहा कि इन दोनों पार्टियों ने 2009 और 2014 में जो घोषणा पत्र जारी किया था, इसी घोषणा पत्र में सब कुछ फेरबदल कर इसको फिर से जारी कर दिया है। इसमें कुछ भी नया चीज नहीं डाला गया है। र यति बेला चाहिँ जनता चाहिँ अलिकति आफ्नो चरित्र देखाउनु पर्ने समय हो। यति बेला जनताले आफूलाई खेताला र भडियाको ओहदादेखि उठाएर देशको जनताको रूपमा प्रस्तुत गर्नुपर्ने हो। द्याट दे हेभ टु रिप्रेजेन्ट देमसेल्फ एज जेन्युइन बोनाफाइड सिटिजन अफ दिस कन्ट्री। त्यो खेताला जस्तो होइन। तर हाम्रो दुर्भाग्य, हाम्रो मेरुदण्ड नभएको मान्छेहरू भयौँ गोर्खाहरू, गनेउला जस्तो भयौँ हामी। आफै आफ्नो बुतामा खडा उठ्नु सक्दैन। एउटा दुगुर छ राज्य सरकारपट्टि, अर्को दुगुर छ केन्द्र सरकारपट्टि। काम नहुँदाखेरि फेरि 5 वर्ष त्यहाँदेखि कराउँछ, चिच्याउँछ, हाम्रो काम भएन भनेर आफ्नो मान्छे छान्ने मौका पाउँदा अब आज म विकल्प भएर निक्लेको छु। म विकल्प छु। हामीलाई तृणमूल पनि त्यत्तिकै दुश्मन हो जतिको बिजेपी दुश्मन हो। यी दुईजनामा चोर चोर चचेरे भाइ भने जस्तो यो दुईजना हामीलाई कोही पनि काम लाग्दैन। काम लाग्दैन भने कमसेकम अलिकति चरित्र देखाऊ, लोभदेखि अलिकति बाहिर निक्ल, आरिस र रिस राजनीतिमा नहाल, राजनीतिमा चेतना प्रयोग गर, किनभने राजनीति चेतनाले गर्ने कुरा हो, रिसले र आवेगले गर्ने चीज होइन। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, आप बने रहे एसके लाइव के साथ। From sales to services, a one-stop shop for all your technology needs.
computer and hardware to high-speed copiers, printers, toner, lamination machines, note counting machines and CCTV cameras. You will find a solution for all of your technology needs under one roof at Kusum Infotech, Prince Hotel, Rishi Abindo Road, Hakimpara, Siliguri 9933333401. UP General Store offers their customers complete set of home and office furniture, along with solutions for hospitals, schools and colleges. We have our own furniture manufacturing unit. Wide range of colorful chairs and drawers. Visit our showroom at UP General Store, a house of quality furniture, Sewok Road, Siliguri for a comprehensive range of items to choose from. Contact 8637369300. नमस्कार। पूरे देश के सर्वांगीण विकास एवं एक नए भारत के निर्माण के लिए आप अपना बहुमूल्य वोट जरूर दें। घर तो ऐसे नहीं बनते हैं, सपने लगते हैं, सपने जो रंगों में दिखते हैं, रंग जो दीवारों पे खिलते हैं, कदमों की हर आहट पे खुशियाँ दिखते हैं। उम्मीद पर ही तो सालों साल सपनों के घर बनते हैं। सुंदर दीवारों से जन्नत जो अपना बसा, जमीन से आसमां तक रंग है PIS। PIS Pashupati Infra and Suppliers, exclusive store for premium flooring and wall texture. Create your own world in your way. PIS, second floor near Cosmos Mall, opposite North City, Sewok Road, Siliguri. For enquiry, call 9733341141. ब्रेक के बाद खबरें विस्तार से। दार्जिलिंग जिला संसदीय सीट से खड़े निर्दलीय प्रार्थी ऋषिका क्षेत्रीय चुनाव प्रचार के दौरान जमकर बहा रही है अपना पसीना। आगामी 13 अप्रैल व दार्जिलिंग, 14 अप्रैल को कर्सियांग और 15 अप्रैल को कालिम्पोंग जनसभाओं को संबोधित करेंगी। उन्होंने गोरखालैंड को अपना प्रमुख चुनावी मुद्दा बनाकर रखा है। इसके साथ ही चाय श्रमिकों का न्यूनतम मजदूरी, स्वास्थ्य, शिक्षा आदि भी उनके एजेंडे में शामिल है। मेन यहाँनिर प्रेस कन्फरेन्स गर्नुको मेन उद्देश्य चाहिँ के हो भने 13 तारिकको दिन हामीले दार्जिलिङमा, 14 खरसाङमा अनि 15 कालिम्पोङमा हामीले जनसभा डाकेका छौँ। अनि त्यसमा मेरो सम्पूर्ण गोर्खाल्यान्ड प्रेमीहरूलाई आइदिनु हुने नम्र निवेदन गर्दछु। म यो पनि भन्न चाहन्छु यहाँबाट, हाम्रोमा कुनै कम्पनीको पैसा छैन, हाम्रोमा कुनै गभर्नमेन्ट फन्डिङ्सहरू छैन, तर हाम्रोमा एउटा स्वच्छ विचार छ जाति उन्मुक्तिको लागि। अनि त्यही विचारलाई साथ दिएर तपाईहरुले पनि अगाडि आइदिनुहुन्छ भन्ने हामीलाई आशा छ। पोखरेबुङ ग्राम पंचायत 3 धजे चाय बगान के 4 सर्वनिर्भर दल, जिसमें प्रेरणा, प्रतिज्ञा, प्रकृति तथा संघर्ष ने मतदाताओं ने मतदान करने के बारे में दी जानकारी। इसके अलावा एक सचेतनामूलक रैली भी निकाली गई। सिलीगुड़ी के आश्रमपाड़ा स्थित एक फ्लैट में टेली मार्केटिंग के द्वारा विभिन्न प्रकार के धंधा करने वाले गिरोह का हुआ पर्दाफाश। 11 महिला समेत 2 व्यक्ति हुए गिरफ्तार। इसके अलावा पुलिस ने 15 मोबाइल सहित जरूरी कागजात भी जब्त किए हैं। पुलिस मामले की जांच कर रही है। इसके अलावा पुलिस इसकी असली मालिक की भी तलाश शुरू कर दी है। लोकसभा के साथ आंध्र प्रदेश, सिक्किम, अरुणाचल और ओडिशा में विधानसभा के लिए भी हो रहा है चुनाव। लोकसभा के 91 सीटों के साथ ही आज आंध्र प्रदेश, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और ओडिशा में विधानसभा चुनाव के लिए मतदान डाले जा रहे हैं। आज आंध्र प्रदेश की 175, अरुणाचल प्रदेश की 60, सिक्किम की 32 और ओडिशा की 28 विधानसभा सीटों पर मतदान डाले जा रहे हैं। मतदान सुबह 7 बजे से ही शुरू हो गया है। इन राज्यों की कुछ सीटों पर शाम 4 बजे तक, कुछ 5 बजे तक और कुछ सीटों पर 6 बजे तक मतदान डाले जाएंगे। आंध्र प्रदेश से तेलंगाना के अलग होने के बाद आज आंध्र प्रदेश से पहली बार विधानसभा चुनाव हो रहा है। रायगंज में प्रधानमंत्री मोदी और राज्य के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी दोनों पर जमकर बरसे कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी। कहा, मोदी को डर है कि राफेल घोटाले की जांच में जेल नहीं चले जाए। पालाकाटा इलाके के 13/113 नंबर बूथ पर भाजपा कर्मी पर हुआ हमला। भाजपा एजेंट को बाहर करने का लगा आरोप। इस घटने के बाद चुनाव आयोग ने जिला शासक से रिपोर्ट मांगा है। साथ ही उक्त इलाके में सुरक्षा बलों ने गश्त लगानी शुरू कर दी है। गोरखा राष्ट्रीय नारी मोर्चा की दार्जिलिंग स्थित गोरखा दुख निवारण सम्मेलन भवन में बुधवार को सभा संपन्न हुई। सभा में नारी मोर्चा के सदस्यों ने आम लोगों को भाजपा के उम्मीदवार राजू सिंह बिष्ट को ज्यादा से ज्यादा मतों से वोट देकर विजय बनाने का आह्वान किया। अब तक के लिए इतना ही। आगे खबरों के लिए बने रहिए SK लाइव के साथ। आपका समय, आपकी खबर। धन्यवाद।